Hello friends, I am Gamis Safira. Welcome to my online class. Subject हिंदी स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 3। कल हमने 3rd चैप्टर देखा था। टाइटल था न्याय मंत्री। उसमें हमने देखा था कि संध्या का समय था और चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया तो शिशुपाल ने दरवाज़ा खोला और एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? ऐसा किसने बोला? परदेसी ने। जैसे ही शिशुपाल ने दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है और अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। ऐसा किसने बोला? शिशुपाल ने। तो अतिथि उनके घर में रहे और जब भोजन आदि से निबटकर दोनों बातें करने लगे तो वो जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे कि हमारे देश की हालत और दशा बहुत ख़राब चल रही है, तो शिशुपाल तब बोल उठे। क्या बोले थे? आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है। अतिथि को यह अच्छा नहीं लगा। वह बोला, दोष निकलना तो आसान है पर कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल ने कहा, मौका मिलेगा तो दिखा दूंगा कि न्याय क्या होता है। परदेसी क्या कर रहा था? अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। तो हमने कल यहाँ तक ये चैप्टर देखा था। तो बच्चों, आज हम आगे चैप्टर देखेंगे। परदेसी के मुख पर धीरे से मुस्कुराहट आई और चली गई। इसके बाद भी उनकी बातें चलती रही। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। तो आपको लग रहा होगा कि ये परदेसी क्यों मुस्कुरा रहा है? आप भी सोच रहे होंगे, है ना? तो वो परदेसी किसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था? शिशुपाल की। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा कि क्या न्याय क्या है। ओके। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा लेना यानी वहाँ से अपने घर जाना। तो वो सुबह उठकर परदेसी शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा कर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। सहम जाना यानी घबरा जाना। हमारे घर भी कोई सिपाही या पुलिस आ जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं। उसी तरह से शिशुपाल को भी लगा कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया होगा। वे यह नहीं समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। यह सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ चल पड़े। शिशुपाल सोच रहे थे कि मैंने तो सम्राट की बात किसी के साथ शेयर ही नहीं की। वो परदेसी के साथ बात की थी, तो आज मुझे राज दरबार में ले जाने वाले हैं, तो क्यों ले जाएंगे और ये सिपाही मुझे लेने के लिए क्यों आए हैं, वो सोच रहा था। और वो सिपाहियों के साथ चलने लगे। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। याद है आपने कहा था कि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? देखो अब क्या हुआ कि दरबार में तो वो पहुँच गए शिशुपाल, और शिशुपाल के दरबार में कौन आया? सम्राट अशोक आए। तो उन्होंने मुस्कुरा रहे थे। देखो अभी भी वो मुस्कुराहट की प्रक्रिया स्टार्ट ही है। तो वो सम्राट अशोक भी मुस्कुरा रहे थे और बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। देखो अभी कोई अचानक ही आकर हमें बोलेंगे कि आपने मुझे पहचाना तो हम उनको पहचानेंगे नहीं। याद है आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। तो वो शिशुपाल को बहुत आश्चर्यचकित हो गए और वो सोचने लगे, ऐसी बात तो मैंने सम्राट अशोक को बताई ही नहीं, तो उनको कैसे पता चला। और वो सोचने लगे और सम्राट अशोक
शिशुपाल को बोल रहे हैं कि मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, परंतु फिर उन्होंने बड़ी शांति से गर्दन उठाकर कहा, यदि सम्राट की यह इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। यानी कि शिशुपाल को जो न्याय मंत्री बना दिया और सारी व्यवस्था करने का आयोजन उनको दे दिया। देखो अब कि शिशुपाल हिम्मतवान और ईमानदार इंसान थे और उनको डर नहीं लगा कि हमें जो जवाबदारी दी है उससे वो भाग नहीं रहे हैं ना। तो उनको तो न्याय मंत्री बनाने के लिए राजा ने बोला तो वो बनने के लिए तैयार हो गए। तो अब हमें देखना है कि शिशुपाल अच्छी तरह से राज्य की व्यवस्था करते हैं कि नहीं, कि उन्होंने जो बोला कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करने दूंगा, वो अपना वचन पूरा करते हैं कि नहीं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ तक आज हम ये चैप्टर देखेंगे और आज आपका होमवर्क है, ये जो PDF है वो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी है। तो आज भी आपको शब्दार्थ और मुहावरे लर्न करने हैं और ये चैप्टर है वो 1 टाइम लर्न करना है। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।